आज का यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा और 12:05 पे पूर्ण आहुति पड़ेगी। सब नव वर्ष में पदार्पण करेंगे। कितने ही वर्ष हो गए हमें नव वर्ष मनाते हुए। एक वर्ष समाप्त होते दूसरा वर्ष आता है और जीवन का जो सफर है वो कम होता जाता है। ये ध्यान रखना है। आयु घटती जाती है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान दें वेदों पर, प्रवचन पर, तो किसी की आयु घटती नहीं है, शरीर की आयु घटती है। आप लोगों की, हमारी किसी की आयु नहीं घटती, क्योंकि हम लोग जीवात्मा हैं। जीवात्मा की कोई आयु नहीं। वो न जन्म लेता है न मरता है। परमेश्वर की तरह न जन्म लेता है न मरता है। अजर अमर अविनाशी है जीवात्मा। आप लोग अजर अमर अविनाशी हो, पर आपका शरीर नाशवान है। आपको शरीर परमेश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया, इसलिए माता पिता परमेश्वर की सेवा, भक्ति, धन्यवाद ये देना बहुत जरूरी है। तो ये जो लगाव है, ये जो मोह ममता शरीर से, इससे हम बंधन में बंधे हैं, कर्म बंधन में। सुन सुन के जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि हम जीवात्मा है, शरीर नहीं है, तब जीवन में एक निर्भयता आती है। डर खत्म हो जाता है मृत्यु का। निर्भयता खत्म हो जाती है कि हमने तो मरना ही नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे, तब तक डर लगा रहेगा कि हम मर जाएंगे, वो मर गया, फलाना मर गया, वो मर गया। तो ये डर खत्म करने के लिए भी जीव को ब्रह्म विद्या की जरूरत होती है कि हम शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें गुरु से। वेद ऐसे जीवात्मा अलग है। शरीर मानो यज्ञशाला है, या मान लो एक पेड़ है, जो मर्जी मान लो। तो जीवात्मा भी निकल कर शरीर से जहां मर्जी चला जाए। शरीर मरेगा, जीवात्मा नहीं मरेगी। शरीर पहले मरा हुआ है, डेड बॉडी है। तो ये सारा कुछ सोचना है, हमने विचार करना है। चिंतन मनन निधिध्यासन, ये ऋग्वेद में ज्ञान दिया है। चिंतन मनन का, वेदों का, ये वेदों का चिंतन मनन यहाँ चलता रहता है। तो उसके अनुसार मैंने बताया कि आप जीवात्मा हो, मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं है, पर एक बंधन बंधा हुआ है कर्म का। हमने ऐसे कर्म किए कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम जीवात्मा हैं। हम यही कहे जा रहे कि हम शरीर हैं। तो इसलिए दुख, दर्द, मोह माया का दुख, सभी कुछ हमें ले डूबता है। जब विवेक हो जाएगा, विवेक ख्याति बोलते हैं योग शास्त्र में, कि भी हम अलग हैं जी और ये शरीर अलग है, तब सुख मिलना प्रारंभ होता है। और इस साधना से ही होता है। शंकराचार्य जी देखो शरीर से निकल गए, और जो रानी के पिता पति, उनकी डेथ हुई थी, उसके शरीर में चले गए, डेड बॉडी में। अब वो डेड बॉडी तो उठकर खड़ी हो गई। रानी बड़ी हैरान, वो भी शास्त्रों की ज्ञाता थी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, पति तो मेरा डेथ हो गई थी, ये मेरे पति की बॉडी उठ कैसे गई है, ये तो जिंदा हो गए। आम आदमी तो सोचेगा ना भी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कमाल हो गया, पर वो विदुषी थी। तो उसने कहा ये काम कोई नहीं कर सकता, ये शंकराचार्य जी कर रहे। कहीं वो अपने शरीर से निकल तो नहीं गए? और सैनिकों को भेजा, पता करो शंकराचार्य जी का। अब शंकराचार्य जी नहीं मिलते। शिष्यों ने शंकराचार्य जी की डेड बॉडी को लेप लगा करके बिगड़े ना, और एक पेड़ के खाली अंदर तने में स्थापित करके बाहर से बंद कर दिया। वो पेड़ ही लग रहा था, मर सकता नहीं था वो शरीर, क्योंकि मरा ही हुआ था। प्राणों की उसे जरूरत नहीं, खाने की उसे जरूरत नहीं।
डेड बॉडी। वो संभाली शिष्यों ने। शंकराचार्य जी कह के गए थे कि भाई ये संभाल के रखना, मैंने 6 महीने बाद फिर इसी में आना है। समझ रहे हो ना कि जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। पर ये काम योगी तो कर लेते हैं, आम आदमी जब तक साधना नहीं करेगा तो ये नहीं समझ। और मुक्ति भी तभी होती है जब जीव को ये समझ में आ जाता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो हमें सारी साधना इसी पे केंद्रित करनी होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है और मैं चेतन जीवात्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, दुख सुख से परे हूँ। लेकिन मैं प्रकृति के 3 गुणों में फंस गया हूँ। प्रकृति का फंदा कर्म के कारण मेरे लग गया है और मैं कर्म बंधन में फंस करके अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं जीवात्मा हूँ। संसार को देखा, वही चित्त की वृत्ति मेरी बनती चली गई। संसार सारा कह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं। तो वो जीवात्मा जो नई जन्म लेती है शरीर में, वो भी कह देती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। संसार में रोना देखता है, जीवात्मा भी रो पड़ता है। हंसना देखता है तो हंसी समझ जाता है। ये चित्त की वृत्तियां काम करती हैं। तो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें। ये जीवन मिला है इसीलिए। लेकिन ये जो इंद्रियां है ना, ये आकर्षित हो गई है प्रकृति के 3 गुणों में, प्रकृति के 3 गुणों से बने पदार्थों में। ये पदार्थ सोना चांदी रुपया पैसा परिवार सुख इंद्रियों का सब ये कर्म बंधन में सब फंस गए। तो धन में, इंद्रियों के विषय विकारों में जीवात्मा को अज्ञान होने के कारण, अपना रूप न जानने के कारण मोह हो गया, फंस गया। उसमें सुख मिलने लगा उसको। जैसे आंख से कुछ देख करके, कान से कुछ सुन करके, ये जो संसारी सुख, आत्मिक सुख नहीं। आत्मिक सुख तो आंख बंद के साधना करके, योगाभ्यास आदि करके, गुरु से वेद सुन के कई जन्मों में प्रकट होता है। इस जन्म में भी हो सकता है अगर जीव को वैराग्य आ जाए। ये वैराग्य का आना कठिन होता थोड़ा। तो नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें हम अपने स्वरूप को जानने की कोशिश